किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप सुखी रहेंगे तो सुख आपके पास आएगा, अगर आप दुखी रहेंगे तो दुख आपके पास आएगा। यह प्रकृति का आकर्षण का नियम है। जैसे आप होते हैं वैसी ही चीजें आकर्षित करते चले जाते हैं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक बड़ी पुरानी कहानी है, पुराने जमाने की। एक राजा जो कि निसंतान था, उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे उत्तराधिकारी कैसे मिलेगा, राज्य को कौन चलाएगा। इसी चिंता में डूबा रहता था। किसी ने उसे सलाह दी कि आपके राज्य में से ही किसी छोटे बच्चे को लेकर आइए और उसकी बलि चढ़ाइए, आपको जल्द ही पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। उसको सलाह पसंद आई। उसे लगा कि जब सब कुछ कर लिया, ये भी कर लेते हैं। तो राजा ने मुनादी करवा दी पूरे राज्य में कि किसी भी परिवार से कोई भी बच्चा दे दे, जिस परिवार से हमें बच्चा दिया जाएगा उसको हम बहुत सारा पैसा देंगे, इनाम देंगे। एक गरीब परिवार रहता था, उनके बहुत बच्चे थे। सबसे छोटा बच्चा जो था वो पूजा पाठ में लगा रहता था, मंदिर जाता था, भगवान को बहुत मानता था। उस परिवार के मुखिया को लगा कि इस बच्चे को ही दे देते हैं, काम का तो है नहीं, हमारे कुछ करता तो है नहीं। तो उस बच्चे को ही राजा को सौंप दिया गया कि साहब इसकी बलि चढ़ा दो। छोटा बच्चा बेचारा कुछ कर भी नहीं पाया। राजा की तरफ से पैसा दे दिया गया उस परिवार को कि ठीक है साहब, बढ़िया बात। अब वो तिथि आ गई, वो दिन आ गया जिस दिन बलि चढ़ाई जानी थी। सारी व्यवस्था कर दी गई। मंत्री जो थे सारी तैयारी करके बैठे थे। राजा साहब आए और बच्चे की बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी थी। बस राजा ने पूछ लिया उस बच्चे से कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा तो नहीं है। उस बच्चे ने कहा हाँ महाराज, एक इच्छा तो है। बोले क्या? बोले बस मुझे रेत का ढेर ला करके दे दो और कुछ नहीं चाहिए। रेत उसके लिए मंगवा दी गई। लोगों को समझ नहीं आता करेगा क्या। उसने 4 मकान उस रेत से बना दिए, 4 छोटे छोटे घर बना दिए। पहले घर को उसने ढा दिया, दूसरे को ढा दिया, तीसरे को ढा दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गया। मन में उसने कुछ प्रार्थना की आंखें बंद करके, और उसके बाद बोला कि हाँ अब मेरी बलि चढ़ा दो, मैं तैयार हूं। सारे मंत्री घबरा गए, राजा घबरा गया। बोले क्या कर रहा है, इसने क्या विधि अपनाई? 3 मकान तोड़ दिए, चौथे के सामने हाथ जोड़ लिया। उससे पूछा क्या किया तुमने, क्या चाह रहे हो तुम, मेरा सर्वनाश कर दोगे, क्या कर रहे हो? लड़के ने कहा नहीं महाराज, आप मेरी बलि चढ़ा रहे हैं, बस मैं तो तैयार हूं। बोले किया क्या तुमने? तो उस बच्चे ने कहा मैंने 4 मकान बनाए। पहला मकान जिसमें मैंने अपने माता पिता को देखा, और जब देखा कि उन्होंने ही मेरी चिंता नहीं की, मुझे पैसों के लिए बेच दिया, तो मैंने उस मकान को ढहा दिया। दूसरा मकान सगे संबंधियों का था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो माता पिता को समझाते कि मुझे ना बेचे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, इसलिए उनका भी मकान, उनसे भी उम्मीद टूट गई। तीसरी जो बात आती है तीसरे घर की, तो वो आपका था। आपकी जिम्मेदारी है प्रजा की रक्षा करना, और आप ही मेरी बलि चढ़ाने चले, आपका भी मकान गिरा दिया। और ये चौथा वाला जो है मेरा मंदिर है, यहां मेरे परमात्मा है, उनसे मैंने कहा है अब आप देख लेना। राजा ने जहां ये बात सुनी, राजा की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि मैं क्या करने जा रहा हूं। क्या इस बात की गारंटी है कि इस बच्चे की अगर मैंने बलि चढ़ा दी उसके बाद मुझे पुत्र प्राप्ति हो ही जाएगी? क्यों ना इसी बच्चे को जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लूं और इसे ही अपना पुत्र मान लूं। राजा ने वही किया, उसे अपना बेटा मान लिया, उत्तराधिकारी बना दिया। कि इससे समझदार और ऊपर वाले का भक्त जो है कहां मिलेगा। प्रभु की भक्ति भी करता है और बहुत बुद्धिमान है। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये कहता है कि अगर आपका विश्वास दृढ़ है तो आपका कभी भी कोई भी अहित नहीं कर सकता, बुरा नहीं कर सकता। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।